वाक़या हुआ है इसने पूरी कौम को इकट्ठा किया और ये जो नापाक साजिश थी मुसलमानों में तफरीक पैदा करने के लिए और उनके इत्तेहाद को ज़रब लगाने के लिए ये नापाक कोशिश मुकम्मल तौर पर दफन हो गई है। तो हमारी जो अफवाज पाकिस्तान जो हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वो हर रोज़ दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। दहशतगर्दों की कौम में तफरीक पैदा करने की नाकाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अफवाज पाकिस्तान हर रोज दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। खुदा करे कि दहशतगर्दी की लानत का इस मुल्क से खात्मा हो। वज़ीर-ए-आज़म का साने है तरलाई के वरसा से मुलाकात। शहदा के लवाहिकीन के लिए फीकस 50 लाख और जख्मियों के लिए फीकस 30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की साने में शहीद होने वाले आन अब्बास के घर आमद। आन अब्बास के वरसा के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 14 अगस्त को सिविल अवार्ड से भी नवाजेंगे। शहीद की कुर्बानी को सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। सानहे के तमाम शहदा की मग़फ़िरत और अहले खाना के सब्र के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान के अंदर तमाम स्पॉन्सर दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ मुलविस है। हालिया तरलाई इमाम बारगाह के हमलावर को दहशतगर्दाना हमले की ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। कोई बयान या फौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकता। फितनुल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी कौम को यकजा होना पड़ेगा। केपी में जो मीटिंग्स हुई वो खुश आई। अपोजिशन ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो 4 ज़िलों की फ़ौज, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट जो है लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से, जो एक मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन है, एक सियासत में 2 नस्लों की लंबी तारीख़ है, उनसे ये तवक्को नहीं किए जा सकती थी। ठीक है, उनके इख्तलाफात ज़रूर होंगे, उनकी जो नज़रियात हैं वो ज़रूर होंगे, वो इख्तलाफ कर सकते हैं, हम भी इख्तलाफ कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरह मलाइन करने की कोशिश की है पाक फ़ौज को, और ये डिलिबरेट है। महमूद अजगज़ई ने इदारों पर इल्ज़ामात लगाए, नजरिया रखें, ज़ाती हमलों से गुरेज करें। अपोजिशन लीडर महमूद अजगज़ई ने पाक फौज पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की। अपोजिशन लीडर महमूद अजगज़ई नजरियात रखें लेकिन अटैक न करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की महमूद अजगज़ई पर तनकीद। कहा अपोजिशन लीडर ने कहा पाकिस्तान की फौज 4 ज़िलों की फौज है। पाक फौज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रही है। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। सियासतदान अपने मफाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। सियासत से निकलें और कौम का सोचें। और मैं नहीं कहता, और ख्वाजा आसिफ साहब की मैं अदरवाइज बड़ी इज्जत करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब हम पार्लियामेंट में होते हैं और बोलते हैं तो वो एक अलग बात है। मैं उनको सिर्फ ये हकाइक दुरुस्त करने लगा था कि देखें ना, आप फौज के बलबूते सियासत ना करें, आप फौज का जिक्र ही ना करें ना इस पार्लियामेंट में जिस अंदाज से उन्होंने जिक्र किया। क्योंकि जब आप फ़ोन करते हो, आप अपने आप को जितवाते हो, फिर आप जब वो यूनिफॉर्म है तो आप उनकी इज्जत करो, रिटायर हो जाए तो फिर आप उनको बुला भला कहो, तो क्यों ये इसका डिस्कस ही ना करो। ख्वाजा आसिफ इदारों के कंधे पर बैठ कर सियासत न करें। ख्वाजा आसिफ ने बरादरान यूसुफ का किरदार अदा किया और तकसीम पैदा करने की कोशिश की। वेस्ट गौहर की ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कहा हमें चाहिए था कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक पैगाम देते। एक वजीर ने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे PTI है, इदारों पर हमला होने वाले लोग ये खुद हैं। वेस्ट गौहर की नई सोलर पॉलिसी की भी शदीद मजम्मत। पॉलिसी आवाम पर जुल्म और ज्यादती करार। वायलेंस को तो आप पहले साइड पे कर लेना, उसके बाद पॉलिटिकल डायलॉग। कब हमने पॉलिटिकल डायलॉग से इनकार किया है? आ जाए ना, पॉलिटिकल डायलॉग पे बात कर लेते, आए बात कर लेते इलेक्शन रिफॉर्म्स पे। जनाब स्पीकर, ये जो फॉर्म 47 की रट लगाई हुई है, ये कैसी मैनेजमेंट थी इलेक्शन की? मैं नहीं कहता हूं कि बिल्कुल मैनेज नहीं हुआ, हुआ होगा। हम कैंडिडेट्स भी करते हैं,
रियासत की जानिब से सियासी बातचीत के लिए तैयार हूँ, वज़ीर आला बलोचिस्तान का ऐलान। कहते हैं मुज़ाकरात होंगे लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। हमने कभी भी सियासी बातचीत से इनकार नहीं किया। सियासी मुज़ाकरात को दहशतगर्दी की हिमायत से जोड़ा जाता है। प्रोपेगेंडा मुहिम के तहत नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। भारतीय प्रॉक्सीज बलोचों को लाहासिल जंग में धकेल रहे हैं। बयानिया भी वो बनाया जाता है जिसमें कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, उनकी जितनी भी कुर्बानी है, शुहदा की जो कुर्बानी है, आज जिस जज्बे के साथ, जिस बहादुरी के साथ वो लड़ रहे हैं और अपने वतन अजीज़ को सिक्योरिटी, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम आराम से सोएं। मैं आर्म्ड फोर्सेस की, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को पंजाब के आवाम की तरफ से, अपनी तरफ से मैं सलूट करती हूँ। मैं FC की कुर्बानियों को, आपके जज्बे को, आपकी बहादुरी को, आपकी स्टेडफास्टनेस को मैं सलाम करती हूँ। दहशतगर्दों के हामी सियासी लिबादे में मौजूद रहेंगे तो शहादतें होती रहेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का बलूचिस्तान में खिताब। कहा वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। हक न मिलने पर हथियार उठाने की सोच को मुस्तरद करना होगा। दुश्मन हमारे मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत जैसे बड़े दुश्मन को धूल चटाई। बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह। बलूचिस्तान को 10 अरब दे रहे हैं। बिजली सार्फिन पर मजीद बिजली गिरा दी गई। 300 यूनिट माहाना वाले घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेज आयद। नेपरा ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। माहाना 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200, नॉन प्रोटेक्टेड पर 275 रुपये चार्जेज आयद। 200 यूनिट वाले सार्फिन पर 300 माहाना, 400 यूनिट वाले सार्फिन पर 400 रुपये, 500 वाले पर 500 रुपये, 600 वाले यूनिट पर 675 रुपये और 700 वालों पर 675 रुपये आए। नेपरा की जानिब से सोलर के नए रेगुलेशंस का इजरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नए सोलर रेगुलेशंस के इजरा के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का पावर डिवीजन को सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नज़रसानी अपील दायर करने का हुक्म। कहा नेपरा में नज़रसानी की अपील दायर की जाए ताकि कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पावर डिवीजन जामे लाहे अमल तश्कील देने का हुक्म। T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा सनसनीखेज मैच जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान 2 सुपर ओवर्स खेले गए। सनसनीखेज मुकाबले के बाद दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने सुपर ओवर में अफगानिस्तान को हरा दिया। दूसरे सुपर ओवर में 24 रन के तआक्कुब में अफगानिस्तान की टीम ने 19 रन बनाए। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 23 रन बनाए थे। पहले सुपर ओवर में दोनों टीमों ने 17 रन बनाए थे। पाकिस्तान सुपर लीग में नई तारीख रकम। पहली मरतबा प्लेयर्स ऑक्शन का आगाज। सीजन 11 की प्लेयर नीलामी में लीग की तमाम 8 फ्रेंचाइजीज के लिए खिलाड़ियों की बोलियां। ऑलराउंडर्स फहीम अशरफ को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 करोड़ 50 लाख में खरीद लिया। कराची किंग ने डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीद लिया। लाहौर कलंडर्स ने हारिस रऊफ को 7 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा। जहांजेब सुल्तान 60 लाख में नीलाम स्टैलाकॉट स्टैडियम्स का हिस्सा बन गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 15 फरवरी से गैर मुल्की दौरों पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 19 फरवरी को गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शरीक होंगे। 20 फरवरी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 2 तरफा मुलाकात का इम्कान। आला सतही वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म 15 फरवरी को ऑस्ट्रिया के शहर में आना जाएंगे। 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर-ए-आज़म की ऑस्ट्रियन क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म दौरे लंदन पर भी जाएंगे।
कल मैंने इमरान खान साहब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कंप्लाइंस उसकी हुई और मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई और मैंने उनका सेल का भी मुआयना किया। तो मेरी सबसे पहली ड्यूटी जो है ऑफ शेयरिंग माय थॉट्स, माय व्यूज़, माय रिकमेंडेशंस इज़ विद द वर्दी एंड द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मुझसे मंसूब बेबुनियाद खबरें अखबारात में शाया हुई। मेरी बानी PTI से मुलाकात थी और उनका सेल भी विजिट किया। बैरिस्टर सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के जजों तक वो मालूमात पहुंचाना है। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रिपोर्ट जमा करवा दी। ये रिपोर्ट 7 सिफात और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। अलीम और सलमान अकरम को बानी की सेहत के हवाले से कुछ नहीं बताया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का 57वां इजलास। लापता अफराद, गिरफ्तार अफराद 24 घंटों में अदालत पेश न करने के खिलाफ निदान 2 हफ्तों में तैयार करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल जबरी गुमशुदगियों, गिरफ्तारियों से मुतालिक कानूनी फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त रिपोर्ट देंगे। तमाम हाई कोर्ट में गैर मुल्की सालिसी फैसलों से मुतालिक मुकदमात के लिए मखसूस बेंच कायम करने का फैसला कर लिया गया। निज़ाम खुद वज़ा करेंगे। कम सिन बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर क्या इकदाम उठाए, वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 मार्च तक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर दिया। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के हवाले से भी पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PTA और पैमरा को पैरावाइज्ड कमेंट्स जमा करवाने का हुक्म के मुताबिक सोशल मीडिया रेगुलेशन, मॉनिटरिंग और पीका की हालिया तरमीम पर अमल दरामद की रिपोर्ट दी जाए। पोलियो के खिलाफ जंग में कोताही ना हो, बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं। वैक्सीन से महरूम बच्चों तक फौरी रसाई अवलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सूबे में पोलियो के खात्मे के लिए इक़दाम मज़ीद सख्त करने का हुक्म। इंसदाद पोलियो मुहिम के तहत सूबे भर की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामी कवरेज 100% मुकम्मल। 2,37,000 बच्चे पोलियो वैक्सीन से महरूम। अमेरिकी सदर का फिर पाक भारत जंग का तस्करा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाक भारत जंग में 10 तैयारे मार गिराए गए। सूरत हाल एटमी जंग की जानिब बढ़ रही थी। दोनों जानिब शदीद अस्करी सरगर्मियां जारी थीं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ट्रंप ने लाखों जानें बचाईं। ट्रंप का ईरान के खिलाफ दूसरा बहरी बेड़ा तैनात करने का इंदिया। कहा, ईरान से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो एक और बहरी बेड़ा तैनात कर सकते हैं। मुआहदा तय न पाया तो अमरीका को इंतहाई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के। ईरान को अमरीकी फौरी ताकत का अंदाजा हो चुका, इसीलिए वो हमसे मुआहदा करना चाहता है। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमरीका का ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर गौर। अमरीकी हुकाम ने तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अहदेदार ने कहा, ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर बातचीत हुई। अमरीका को कब्जे की सूरत ईरान की जवाबी कार्रवाई और आलमी तेल की मंडियों पर मनफी असरात का खदशा। अमरीका ने 2 माह के दौरान वेनेजुएला को तेल फराहम करने वाले जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। और गाजा में इस्राईली दरिंदगी की इंतहा। अमरीकी ममनुआ थर्मोबैरिक बमों के इस्तेमाल का इंकशाफ। खलीज मीडिया के मुताबिक तकरीबन 3,000 फ़लस्तीनियों के फ़िज़ा में तहलील होने का हौलनाक इंकशाफ हुआ। बमों में फ़लस्तीनियों का नाम निशान तक बाकी नहीं छोड़ा। थर्मोबैरिक बमों का दर्जा हरारत 3500 सेंटीग्रेड होता है। फौरी तौर पर जिस्म राख में तब्दील हो जाता है। थर्मोबैरिक बमों का इस्तेमाल जंगी जुर्म है। यूरोप और अमरीका ने इस्राईल को बम सप्लाई किया।